सलाम हिंदुस्तान दोस्तों। इस 19वीं मुलाकात में मैं मोइन शमसी आपको फ और फ से शुरू होने वाले कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बताऊंगा जिनमें आप फ की जगह फ और फ की जगह फ कर दें तो अर्थ एकदम बदल जाएगा। इसलिए उन शब्दों को बोलते, लिखते और पढ़ते वक्त नुक्ते का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। वो शब्द कौन से हैं ये मैं आपको बताऊंगा बस कुछ ही देर में। लेकिन पहले मैं उन व्यूअर्स से कुछ कहना चाहता हूं जिन्होंने ज और ज, ब और व, स और श और र और ड़ के उच्चारण से संबंधित अपनी समस्याओं का समाधान चाहा है। तो दोस्तों, ज और ज़ के बारे में तो पूरे 5 स्लाइड शोज बना चुका हूं मैं, आप उनको ध्यान से देख सुन लीजिए इसी चैनल यानी माय हिंदी माय उर्दू पर। उसके बाद इन अक्षरों को बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, जल्द ही सीख जाएंगे। बाकी रही बात ब, व, स, श, र और ड़ की, तो इन पर भी स्लाइड शोज आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे, बस थोड़ा सा इंतज़ार। और अब जिक्र फ और फ वाले कुछ ऐसे शब्दों का जिनमें नुक्ते का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। एक लफ्ज़ है फाल। हिंदी का शब्द है फाल, यानी फ के नीचे नुक्ता नहीं है, फाल। इसका मतलब है स्टेप, कदम, या हल की धार, यानी कि हल का फल। हल होता है ना जिसका इस्तेमाल खेती में किया जाता है, उसका एक हिस्सा होता है जिसको फाल कहते हैं। वैसे फल भी कहते हैं और कहीं कहीं उसको धार भी कहते हैं। और छाली का गुच्छा जो होता है, छाली वही जो पान में डलती है, उस छाली के गुच्छे को भी फाल कहते हैं। और अगर फ के नीचे नुक्ता लगा दें तो वो बन जाता है फाल। और फाल उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ है शकुन यानी शगुन, या भविष्य में होने वाली घटना की तरफ इशारा वगैरह। तो फाल अलग है, फाल अलग है। एक शब्द है फूल यानी फ्लावर। इसको जनरली, कम से कम दिल्ली में तो मैं कहूँगा कि फूल कहा जाने लगा है। अब फूल नहीं है, ये फूल है, यानी फ के नीचे नुक्ता नहीं है। अगर आप इसको फूल बोलेंगे तो ये अंग्रेजी का फूल लगेगा, यानी FOOL। अब देखिए ना, किसी को आप फूल कहना चाह रहे हैं, उसकी तुलना फूल यानी फ्लावर से करना चाह रहे हैं और उसको फूल कह रहे हैं, तो आप देख लीजिए आप उसकी तारीफ कर रहे हैं या इंसल्ट कर रहे हैं। तो फूल अलग है, फूल अलग है। एक शब्द है फन, यानी बिना नुक्ते का फ और न, फन। इसको फण भी कहते हैं। ये सांप का फन होता है। सांप का फन आप जानते हैं, फन या फण, लेकिन ये फन नहीं कह सकते इसको, क्योंकि फन उर्दू का लफ्ज़ है और फन का मतलब होता है आर्ट, स्किल, क्राफ्ट, टेक्निक वगैरह। और एक अंग्रेजी का भी फन होता है, वो भी आप जानते हैं। तो फन अलग है, फन अलग है। एक शब्द है फर्ज, यानी कर्तव्य यानी ड्यूटी। इसमें फ के नीचे भी नुक्ता है और ज के नीचे भी नुक्ता है और ज के ऊपर आधा रा लगा हुआ है, तो आप इसको फर्ज कहें, फर्ज या फर्ज ना कहें। अगर आप इसको फर्ज कहेंगे तो भी गलत होगा, क्योंकि फर्ज स्त्री जननांग को कहते हैं। वैसे इस शब्द को फुर्ज भी कहते हैं। तो फर्ज अलग है और फर्ज अलग है। फर्ज को यानी कर्तव्य को यानी ड्यूटी को फर्ज ही बोला करें, फर्ज नहीं या फर्ज नहीं। उर्दू में एक शब्द है फलक, जिसका अर्थ है आसमान। इसमें फ के नीचे नुक्ता है तो ये फलक है। अगर आप फ के नीचे नुक्ता नहीं लगाएंगे तो ये फलक हो जाएगा। और फलक हिंदी का शब्द है जिसका अर्थ होता है बोर्ड, बेंच, बेस, लेयर वगैरह। तो फलक अलग है, फलक अलग है। ऐसे ही एक शब्द है फना। फना उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ है मिट जाना, ख़त्म हो जाना, डेथ, डिस्ट्रक्शन वगैरह। और अगर इसको फना कर देंगे यानी फ के नीचे नुक्ता नहीं लगाएंगे तो ये फना हो जाएगा। और फना भी सांप के फन को ही कहते हैं। तो फना सांप का फन है और फना जो कि उर्दू का शब्द है उसका अर्थ मैंने आपको अभी बताया। फना अलग है, फना अलग है। तो इन शब्दों के उच्चारण का ध्यान रखिएगा। साथियों, पिछली मुलाकात में मैंने दूध और चावल से बनने वाली एक स्वीट डिश का जिक्र किया था और फिर आपसे उसका नाम पूछा था। वो स्वीट डिश है फिरनी। जी हाँ, फिरनी, फिरनी नहीं, फिरनी। इस स्वीट डिश का नाम सबसे पहले कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके पिछली मुलाकात की सुपर स्मार्ट व्यूअर बनी है चंदौसी जिला संभल उत्तर प्रदेश की श्रीमती सायमा शमसी। मुबारक हो सायमा। और अब पढ़िए इस मुलाकात का सवाल और इसका सही जवाब सबसे पहले कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बन जाइए इस एपिसोड के सुपर स्मार्ट व्यूअर। अगली मुलाकात में कुछ और नई बातें आपसे शेयर करूंगा जो कि हिंदी और उर्दू के शब्दों से संबंधित होंगी। तब तक आप एक एक करके माय हिंदी माय उर्दू के सभी 19 एपिसोड्स ध्यान से देख डालिए और कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ लीजिए। साथ ही साथ अपनी राय भी देते रहिए। मेरे इन स्लाइड शोज में आपको कुछ कमियां नजर आ रही हो तो जमकर बुराई भी कर डालिए, लेकिन इधर उधर नहीं, सिर्फ कमेंट बॉक्स में।
सलाम हिंदुस्तान।